वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप बोन ट्यूबरक्लोसिस जिसको हड्डियों की टीबी कहा जाता है, इससे क्या मुराद है और इसकी वजूहत क्या होती है। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की बोन्स ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबरक्लोसिस में क्या फर्क है या इससे क्या मुराद है। ट्यूबरक्लोसिस जिसको शॉर्ट फॉर्म जो है वो टीबी कहा जाता है, आम जुबान में इसको इसी नाम से जो वो जाना जाता है कि टीबी एक एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस बीमारी है, एक वबाई बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इस बैक्टीरिया की वजह से जब इंसान को होती है। ये दुनिया में होने वाली जो अमवात हैं, डेथ रेट जो है, डेथ की जो वजूहात हैं, ये बीमारी जो है वो 10वीं वजह बनती है। यानी दुनिया में ज्यादा अमवात की वजह, जो टॉप 10 बीमारियां जो वजह बनती है इंसान के मरने की, टीबी का नंबर इन बीमारियों में जो है वो 10वां नंबर बनता है। टीबी की बीमारी अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज होती हैं, तरक्की पजीर ममालिक में ये बीमारी जो है वो आम पाई जाती है। लेकिन टीबी की बीमारी से बचा जा सकता है बशर्ते अगर इस बीमारी को शुरू दिनों में देख लिया जाए, इसकी अलामत को समझ लिया जाए और इसका इलाज करवाया जाए तो इंसान इस बीमारी से बच सकता है। नॉर्मल या आम टीबी बुनियादी तौर पर इंसान के फेफड़ों पर असरअंदाज होती है, अफेक्ट करती है, लेकिन कुछ केसेस में टीबी फेफड़ों से आगे फैलकर जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैल जाती है। जब टीबी आगे फैल जाए तो इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ट्यूबरक्लोसिस जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो EPTB होता है। टीबी की इस किस्म को बोन एंड जॉइंट ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। बोन ट्यूबरक्लोसिस जिसको हड्डियों की टीबी कहा जाता है। टीबी की ये एक ऐसी किस्म है जो इंसान के बोन्स, लॉन्ग बोन्स एंड जॉइंट्स, यानी इंसान की हड्डियों और ऐसी हड्डियां जो साइज में लंबी होती हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी जो है वो इंसान के जिस्म में लंबी हड्डी है, वो इंसान के जोड़ों पर जो है असरअंदाज होती है। कुछ केसेस में टीबी इंसान के मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम पर असरअंदाज होती है और इन केसों में टीबी इंसान की रीढ़ की हड्डी पर जो है वो असरअंदाज होती है। अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी को हड्डियों की टीबी है तो ये टीबी इंसान के स्पाइनल कॉलम के या तो अंदर होती है या फिर जो स्पाइनल कॉलम है उसके ये ऊपर होती है, यानी या वाली कंडीशन है, या तो ये अंदर होगी या फिर इसके बाहर होगी। इसके अलावा अगर आपको हड्डियों की टीबी है तो ये इंसान के जिस्म की किसी भी हड्डी पर जो असरअंदाज हो सकती है। और स्पाइनल बोन टीबी जो है इसकी एक आम पाई जाने वाली किस्म है जिसका नाम जो है वो पोर्ट डिजीज है, पोर्ट की बीमारी जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, इसकी वजूहात क्या होती है। बोन ट्यूबरक्लोसिस या हड्डियों की जो टीबी होती है इसकी क्या वजूहात है। इसकी वजूहात ये है, हड्डियों की टीबी इंसान को उस वक्त होती है जब इंसान को टीबी हो, जो कि आम पाई जाने वाली टीबी की एक किस्म होती है जो कि इंसान के फेफड़ों में जब पैदा होती है। तो जिस इंसान को ये टीबी हो, ये टीबी जो है फेफड़ों से आगे फैलकर जिस्म के बाकी हिस्सों की तरफ फैल जाती है। आमतौर पर टीबी एक इंसान से दूसरे इंसान तक हवा के जरिए जो है वो सांस की नाली में दाखिल होती है और वहां से वो फेफड़ों में चली जाती है और फिर टीबी खून में शामिल होकर इंसान के फेफड़ों से आगे इंसान की हड्डियों, जो कि रीढ़ की हड्डी होती है या फिर जोड़ होते हैं, इनके अंदर जो वो दाखिल हो जाती है। या फिर टीबी जो लेफ्ट नोड्स के जरिए जो वो इंसान की हड्डियों, जो कि रीढ़ की हड्डी या फिर जोड़ों के अंदर जो दाखिल हो जाती है। इन्हीं हड्डियों की टीबी जो दो तरह से जब इंसान के जिस्म में दाखिल होती है, या तो ये खून के अंदर शामिल हो जाती है या फिर जो लेफ्ट नोड्स होती हैं इनके अंदर जो दाखिल हो जाती है, फिर वहां से आगे जो जिस्म के बाकी हिस्सों की तरफ जाती है। जब वेस्कुलर सप्लाई जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए इंसान के जिस्म में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को पूरे जिस्म के अंदर ले जाते हैं, जब ये वेस्कुलर सप्लाई ज्यादा हो और ये वेस्कुलर सप्लाई जब इंसान की जो मिडल दरमियान की जो लंबी हड्डियां होती हैं, जिसकी आम मिसाल जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है, और इसके अलावा वर्टेब्रे में ये सप्लाई हो, तब इंसान को हड्डियों की टीबी की बीमारी जो वो होती है। हड्डियों की टीबी कमोबेशी इंसान को होती है, यानी ये बहुत रेयर डिजीज है, लेकिन कई दहाइयों से ये बीमारी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह जो वो एड्स का बढ़ जाना है। हड्डियों की टीबी रेयर डिजीज होने के साथ साथ इस बीमारी की तशखीस करना भी काफी मुश्किल मरहला होता है। इसको डायग्नोज करना जो वो मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इंसान के लिए ये बीमारी जो वो मजीद मुश्किलात को पैदा करती है और ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स उस वक्त इंसान को होती है जब इसका इलाज जो वो नहीं करवाया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इस बीमारी का क्योंकि जल्दी पता नहीं चलता है, तो इसका इलाज इंसान कैसे करवाए। बट स्टिल हर बीमारी की कुछ अलामत होती हैं, इनको जानने के बाद इंसान को भी अपना एक रेगुलर चेकअप जो लाजमी करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।